metals as a space on the lower quartile आता है. ओके जिनेश, एक चीज और समझाइए. आपने कहा कि आप इस कंफ्यूजन में, इस डिबेट में नहीं पड़ते कि ग्रोथ पे जाना है कि वैल्यू पे जाना है, और आपका फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है. लेकिन कई स्टॉक हैं जिनके मल्टीपल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं और वो ऊपर ही ऊपर चलते रहते हैं. तो कुछ लोग कहते हैं महंगा है, अच्छा है तो अच्छे पे मिलेगा. I think valuation has to be seen in sync with what kind of innovation that company is doing, हाँ. what kind of growth prospects that company has, and ultimately everything boils down to return on equity and cash flow generation. अगर growth आपकी इंडस्ट्री से ज्यादा है, ROEs डिलीवरी आपकी इंडस्ट्री से एवरेज इंडस्ट्री से ज्यादा है, और कैश फ्लो जनरेशन आपकी कैश फ्लो ग्रोथ आपकी इंडस्ट्री से ज्यादा एवरेज इंडस्ट्री लेवल से ज्यादा है, तो नॉर्मली हमने देखा है कि बिजनेस मॉडल इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड जनरली इट बिकम्स लीडर इन दैट स्पेस. सो जब तक ये तीन मेट्रिक ग्रोथ, ROE एंड कैश फ्लो डिलीवर करते रहेगा, आई थिंक तब तक आपको स्केर्सिटी प्रीमियम आप बोल सकते हैं, या मैनेजमेंट पे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हैं. वो हिसाब से एग्जीक्यूशन, अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस में एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप एग्जीक्यूशन बहुत ही स्ट्रांग कर रहे हो ईयर आफ्टर ईयर और इनोवेशन भी करते जा रहे हो, देन देयर इज अ टेंडेंसी you start getting higher premium. अब whether it should be 20p, 30p, 40p, 50p, that we don't decide. It is more outcome of capital and the cost of capital in the world. So जैसे आपने देखा होगा लास्ट before COVID also, cost of capital in the global markets were near to zero. तो आज अगर उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पे कोई कंपनी को इवेल्युएट करनी है और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन 2-3% है, तो ऑब्वियसली उसका टारगेट प्राइसेस काफी हायर दिखेगा एज कंपेयर टू व्हाट वी टेक फॉर इंडियन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो आई थिंक वैल्यूएशन प्रीमियम एक हद तक आप बिजनेस को दे रहे हो, और दूसरा है क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप उसको वैल्यू कर रहे हो. किस डेफिनेटली ये तो एक बेहतरीन पैरामीटर है. जिनेश, आपने एक बात और कही कि आप उस मार्केट कैप की लक्ष्मण रेखा पे ज़्यादा चक्कर में नहीं फंसते. जहां बढ़िया स्टॉक है जो अच्छी ग्रोथ दे रहा है वो आपके रडार पे आएगा और वो उस 25 में शामिल भी हो सकता है. बहुत सारे नए नए बिजनेसेस निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी नई थीम्स निकल के आ रही हैं. वहां से कुछ पिक करने का इरादा ये सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं? नहीं, तो हम जैसे मैंने बताया 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो न्यू इमर्जिंग थीम्स हम खेलेंगे. सो हमने थोड़े IPOs भी खेले होंगे, इवेल्युएट किए होंगे, शायद नहीं भी डाले होंगे.